जारी दे रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, वोटिंग जारी है। 37% ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज हो चुका है। मैं हूं विशाल और हमारे साथी जास्मिन। बिल्कुल, तो इस 24 के चक्रव्यूह से बड़ी दिलचस्प खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें लगातार सुबह से आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच इंद्री से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां वोटर्स के साथ बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार राकेश कंबोज का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। इंद्री से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटर्स के साथ बहस का वीडियो वायरल हुआ है, अलग अलग वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं इन चुनावों में। कांग्रेस उम्मीदवार राकेश कंबोज का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे। कांग्रेस उम्मीदवार ने वोटर्स के साथ यहां पर बहस की है। अब ये बहस किस वजह से हुई ये कारण अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन ये वीडियो सामने आया है कांग्रेस उम्मीदवार का। भाई साहब आप जाइए, मैं अपनी वोट डाल के दिखा दूं। नहीं मैं सुनो, ठीक है चलो। करनाल के इंद्री विधानसभा का ये वीडियो है। हरे कुर्ते में कांग्रेस उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। ये राकेश कंबोज हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार। वोटर्स के साथ इनकी तू मैं यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि बीच में पुलिस भी आई है बीच बचाव करने के लिए, ताकि ये मामला और बढ़ ना जाए, क्योंकि इससे पहले तक हमने पत्थरबाजी की भी तस्वीरें नूह से देखी। और अब इंद्री से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार राकेश कंबोज का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। वोटर्स के साथ बताया जा रहा है इनकी तू मैं हुई है। तो ऐसी तस्वीरें सुबह से कई बार हम देख चुके हैं। पहले हमने आपको जुलाना की तस्वीर दिखाई, फिर हमने आपको खाड़ा खेड़ी गांव की तस्वीर दिखाई, फिर नूह की तस्वीर दिखाई, और इस वक्त ये इंद्री से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामला दरअसल यही है कि जब चुनाव बिल्कुल फंसता नजर आता है, या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ हो जाए, तो लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भिड़ जाना। इंद्री से बड़ी खबर है, वोटर्स के साथ बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुछ देर पहले का है। कांग्रेस उम्मीदवार राकेश कंबोज का वीडियो है। करनाल के इंद्री विधानसभा का है वीडियो। हरे कुर्ते में है कांग्रेस उम्मीदवार, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हरे रंग का कुर्ता जो पहन रखा है, हरे कुर्ते में है कांग्रेस उम्मीदवार राकेश कंबोज। वोटर्स के साथ हुई है तू मैं। बिल्कुल, और इंद्री विधानसभा की अगर बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन एक कांग्रेस उम्मीदवार राकेश कंबोज का वीडियो देख रहे हैं हरे कुर्ते में। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो सामने आया है। राकेश कंबोज कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्री से, और वोटर्स के साथ तू मैं हुई है। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे संवाददाता जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उनसे हम अपडेट लेंगे कि दरअसल पूरा मामला क्या था। हमारे साथ हिमांशु नारंग जुड़ चुके हैं संवाददाता इंद्री से। हिमांशु, ये तस्वीरें क्या है? ये कंबोज क्यों जो है बहस कर रहे हैं वोटर से? तू में किस बात को लेकर हो गई? देखिए, अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और लगातार इनपुट्स जुटाए जा रहे हैं। ये जो मामला सामने निकल कर आया है, ये बताया जा रहा है कि इंद्री का हलवाना गांव है, जहां पर राकेश कंबोज पहुंचे हुए थे। वो कुर्सी पर बैठे थे। दरअसल जो भी उम्मीदवार है वो अलग अलग गांवों में जा रहा है और वहां पर अलग अलग बूथों पर देख रहा है कि वहां पर उनकी स्थिति क्या है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन वहां पर राकेश कंबोज गए हुए थे। उसी दौरान उसी गांव का एक व्यक्ति जाता है और वहां पर बहस हो जाती है। वो व्यक्ति चाहता है कि राकेश कंबोज भी वहां से जाए और राकेश कंबोज भी चाहते हैं जो उम्मीदवार हैं वो व्यक्ति वहां से जाए। वो व्यक्ति वहां पर वोट डालने के लिए आया था। किसी बात को लेकर वहां पर बहस शुरू होती है और वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पर पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ता है और पुलिस बीच बचाव करती है। और उसके बाद वो नेता यानी कि राकेश कंबोज जो हरे कुर्ते में नजर आ रहे होंगे वो वहां से चले जाते हैं और जो वो वोटर था वो भी वहां से चला जाता है। राकेश कंबोज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बीजेपी से रामकुमार कश्यप हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। राकेश कंबोज चुनावों के दौरान बीमार भी हो गए थे, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार खुद से ज्यादा नहीं किया था, उनके परिवार के सदस्य कर रहे थे। लेकिन आज की ये तस्वीर सामने निकल कर आती है और ऐसे में कई अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर बहस हो रही है या फिर हिमांशु, क्या हम ये कह सकते हैं इस तरह की तस्वीरों को देखकर कि जीत को लेकर बौखलाहट कितनी ज्यादा है? हर कोई यहाँ पर जीत का दावा तो कर रहा है, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई है, राजनीतिक समीकरण जिस तरह से बने हुए हैं, आपने भी कहा कि बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार को ही यहाँ पर रिपीट किया है, रामकुमार को। कांटे की टक्कर वो यहाँ पर राकेश कंबोज को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन भी हम इसे कह सकते हैं।
बिल्कुल। जब आपको यूं लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं या आप पीछे हो गए हैं, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये ऐसी दो सिचुएशन होती हैं जब आपका गुस्सा बाहर आने लगता है। और आप एक नेता हैं, आप वोटर से बात कीजिए। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो प्यार से बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बहसबाजी करेंगे या वोटर भी वहां कर रहा है तो उन्हें साइड हो जाना चाहिए। आप नुमाइंदे हैं, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपको वहां पर समझना होगा कि किस तरीके से चुनाव का मैनेजमेंट करना है। अगर वहां पर आप बहस करेंगे, गुस्सा करेंगे तो वो आपके और बिल्कुल हिमांशु, देखिए किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, अगर किसी गांव का दौरा करता है, किसी पोलिंग बूथ पर जाकर अगर जायजा लेना चाहता है तो ये बाकायदा चुनाव आयोग के डायरेक्शन के मुताबिक आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर बूथ पर जाकर आप वोटरों के साथ ही आप बहसबाजी करने लग जाएंगे तो एक गलत संदेश यहां से निकल कर जाता है। ना सिर्फ गलत संदेश मौके पर जाता है, बल्कि इस वीडियो के जरिए जो संदेश है गलत, वो फिर बाकी लोगों तक भी पहुंचता है। और ऐसे में आपकी समझदारी ये है कि आपको शांतिपूर्ण रहना है। आप तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान करें, और आप इस तरीके से बहस करते हुए अगर दिख जाते हैं तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और यहाँ की जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, ये करनाल जिले का इंद्री विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। हलवाना गांव बताया जा रहा है। वहां पर पहले वो बैठे थे, वहां से वो वोटर निकल कर जाता है। उससे भी कोई शिकायत थी, वोटर को भी शिकायत थी, राकेश कंबोज को भी शिकायत थी, और वो शिकायत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर बहस शुरू। जी चलिए हिमांशु, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। जैसा आप बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि या तो आप किसी तरह के गुस्से में आ जाते हैं, तब जब आपको लगता है कि शायद बाजी हाथ से निकल रही है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हिमांशु, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हिमांशु से दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं खबरों में। और फतेहाबाद से आपको एक और बड़ी खबर देते हैं, जहां फतेहाबाद के बूथ नंबर 23 और 25 पर कांग्रेस के समर्थकों पर आरोप लगा है कि वो पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं। पूर्व पार्षद के पति को थाने भी पुलिस इस संदर्भ में लेकर गई है, जिन्होंने शिकायत की थी। एक व्यक्ति को पैसे देने का वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको फतेहाबाद से, जहां से लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। बूथ नंबर 23 और 25 पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस समर्थक पर वोट खरीदने का आरोप लगा है। तो वोट खरीदने का आरोप लग रहा है कांग्रेस के समर्थक पर। जी हां, कांग्रेस के समर्थक पर यह आरोप लग रहा है कि वो वोट खरीद रहा है, यानी वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले, इसके बदले में वो लोगों को पैसे दे रहा है। जसपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जसपाल, बताएं कितनी सत्यता है इस वायरल वीडियो में, और जो बूथों पर हंगामा हो रहा है जरा उसको लेकर भी जानकारी दें। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के एक शहर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक जो पूर्व पार्षद रहा है और वो कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए लोगों को पैसे बांटता हुआ उसकी एक वीडियो वायरल हुई है। और हालांकि ये सत्यता है कि उसने पैसे हैं वो बांटे हैं, और हमने उसकी पुष्टि भी कर ली है। और कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए ये पैसे यहाँ पर बूथ के आसपास जो है वो दिए जा रहे हैं, और पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पैसे किसके लिए दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल जसपाल, तो क्या ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी गली का है? यहाँ से पोलिंग बूथ कितने दूर है? ये क्या पैसे देने का जो वीडियो है किसी एक व्यक्ति विशेष को दिए गए हैं, या फिर बूथ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनमें वितरित किए गए हैं? क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, ये मैं बताना चाहूंगा, ये पूर्व पार्षद है, सोनू कुक्कड़ इसका नाम है, पूर्व पार्षद है। और ये जो है सट्टा बाजार जो है वो चलाने वाला ये व्यक्ति है। और ये एक व्यक्ति को नहीं, कई लोगों को इस तरह से पैसे दे रहा अच्छा। देने की कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आई हैं कि इसने जो है कांग्रेस के लिए वोट हैं वो खरीदे हैं। लेकिन अभी जो वीडियो सामने आई है, ये सत्यता है कि इसने कांग्रेस को वोट देने के लिए ये इनको पैसे दिए जा रहे हैं। एक नहीं, कई लोगों को इसने पैसे दिए हैं, और पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पैसे किसने दिए और किसके लिए आप वोट खरीद रहे हो। लेकिन ये सत्यता है कि ये कांग्रेस के लिए सोनू कुक्कड़ जो पूर्व पार्षद है वो ये वोटों के लिए लोगों को पैसे दे रहा है। तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थक पैसे दे रहे हैं, वोट दें कांग्रेस उम्मीदवार को, ये आरोप है। जसपाल, मेरा एक सवाल है
इस वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि जो पैसे निकाल कर दे रहा है वो कैमरे की तरफ देख भी रहा है, वो कैमरे की तरफ पलट कर देखता है, हल्की सी मुस्कुराहट देता है, फिर वो वहां से निकल लेता है। क्या ये इतना कॉमन है वहां पर कि इस तरह से चीजें हो रही हैं? देखिए, शहर के अंदर इस व्यक्ति पर कई बार इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि इसने जो अपने चुनाव के अंदर भी लोगों से जो है वोट खरीदे हैं, उनको पैसे दिए हैं। इसकी मुस्कुराहट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कांग्रेस के लिए जो वोट है वो खरीद रहा है। तो ये एक नहीं, कई लोगों को इस तरह से पैसे देने की जो बातें हैं वो सामने आई है। हालांकि वीडियो एक बना है, लेकिन तो अब आप ये कह रहे हैं कि इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है? जी, पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है और इसकी जांच कर रही है पुलिस, और ये पैसे कहां से आए, किस तरह से आए, और पुलिस पूरी गहनता से जांच करेगी। जसपाल, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अभी वोटिंग के लिए 4 घंटे का समय और बचा हुआ है, ऐसे में आगे की वोटिंग को प्रभावित इस तरह से ना किया जाए तो गली नुक्कड़ पर क्या किस तरह की पुलिस की तैनाती की गई है? क्योंकि ये जो वीडियो है एक संकरी गली का नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, तो ऐसे में पुलिस कैसे सुनिश्चित करेगी कि यहाँ पर फेयर एंड एक पारदर्शी तरीके से यहाँ पर मतदान हो सके? देखिए, ये फतेहाबाद शहर की ये संकरी गली है, और जो व्यक्ति जो पैसे बांट रहा है वो उसी वार्ड का पूर्व पार्षद रहा है। अच्छा। उसको पता है कि कौन कितने पैसे में वोट दे सकता है, तो इस व्यक्ति को ये जानकारी है। और इस जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद में पुलिस ने वहां पर पूरी तरह से पहरा देना शुरू कर दिया है, और पूरी पुलिस फोर्स है वो लगा दी गई है। गलियों के अंदर भी पुलिस को खड़ा किया गया है ताकि इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो पैसे बांट रहे हैं इस तरह बिल्कुल, से यानी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान हो, जो बचा हुआ समय है उसमें, उसके लिए यहाँ पर पहरा कड़ा कर दिया गया है। जसपाल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें पूरी तरह से सत्यता है, और देखिए विशाल, इस तरह की वीडियो कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं कि जहां एक तरफ तैयारियां ये की जाती हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, अव्यवस्था का आलम ना हो, लोग बेखौफ घरों से बाहर निकले, किसी भी तरह के लोक लुभावन चीजों में ना आए, और अपनी चेतना के अनुसार, अब ये देखना होगा कि पुलिस की हिरासत में यह शख्स क्या कुछ कहता है, वो किस तरह के बहाने बनाता है, या कैसे अपने इस कृत्य को वो मानता है कि हाँ उसने ऐसा किया है। आगे बढ़ते एक और अहम खबर आपको सुनाएंगे। खबर बहुत अहम है, नूह से बड़ी खबर आ रही है। नूह से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। पुन्हाना विधानसभा के गांव ख्वाजा कला की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े, नूह से ये बड़ी खबर है। और ये पुन्हाना सीट, विधानसभा सीट जो है, विधानसभा क्षेत्र पुन्हाना के गांव ख्वाजा कला की तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास के समर्थक हैं, और साथ ही रईस खान जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके समर्थक हैं। ये दोनों आपस में भिड़ गए। खबरें तो ये भी हैं कि उनमें आपस में पथराव भी हुआ है। ये आप तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो तस्वीरें हैं जहां पर ये पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में 2 उम्मीदवारों के समर्थक, एक उम्मीदवार है कांग्रेस के इलियास हुसैन, दूसरा उम्मीदवार है रईस खान जो निर्दलीय हैं, उन दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों में कुछ पथराव भी हुआ, कुछ मामूली चोटें भी आई हैं। जास्मिन। बिल्कुल विशाल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नूह से ये तस्वीरें हैं जहां पत्थरबाजी एक तरह से हुई है। 2 गुटों के समर्थक आपस में भिड़े हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के समर्थकों में आपस में ये झड़प देखने को मिली है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए हैं, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। खूब हंगामा यहाँ पर हुआ है। नूह से ये खबर निकलकर सामने आई है जहाँ कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़े हैं। पुन्हाना विधानसभा के गांव ख्वाजा कलां की ये तस्वीरें हैं। तो पुन्हाना विधानसभा गांव के ख्वाजा कलां की तस्वीरें, जहां कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास के समर्थक गुस्साए निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के साथ भिड़ गए हैं। झड़प हुई है। यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर अब कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से यहाँ बचा जा सके। क्योंकि इतिहास को अगर खंगालें तो यहाँ पर माहौल काफ़ी तनावपूर्ण एक समय में रहा था, और ऐसे में ये तनाव और ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए अर्धसैनिक बलों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस यहाँ पर अतिरिक्त तौर पर मौजूद है। पुलिस के अतिरिक्त जवानों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। पुन्हाना विधानसभा के गांव ख्वाजा कलां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास के समर्थक और निर्दलीय उम्मीदवार रहीम खान के समर्थक आपस में भिड़े हैं, पत्थरबाजी तक हुई है।
जी, रईस खान के समर्थक और इलियास हुसैन के समर्थक। अब आपको बता दें कि जिस नूह जिले की ये तस्वीरें हैं वहां का एक परसेंटेज आपको बताते हैं, वो थोड़ा आपको चौंकाएगा। हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं 1 बजे तक का ही हालांकि ये आंकड़ा है, लेकिन काफी अहम है। वोट प्रतिशत देखिए, नूह में जो 1 बजे तक का प्रतिशत है वो है नूह विधानसभा क्षेत्र में 42.8%, नूह विधानसभा क्षेत्र में 42.8%, फिरोजपुर झिरका में 40.8% और पुन्हाना विधानसभा जहां की ये तस्वीरें हैं, पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र जहां ये दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार दोनों के समर्थक आपस में भिड़े हैं। पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र, वहां का जो वोटिंग परसेंट है 1 बजे तक का वो है 41.5, यानी वोटिंग वहां धुआंधार हो रही है। लोग बड़ी बड़ी कतारों में देखे जा रहे हैं और इस घटना के बारे में कुछ देर पहले भी हमने अपने रिपोर्टर से बात की थी। उनका कहना था कि इसमें कुछ लोग मामूली तौर पर जख्मी भी हुए हैं।